बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है कि जो एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं वो कितनी हैं और वो क्या हैं और उनकी एग्जांपल क्या है। एडिटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पांच होती हैं। वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज होती है कुलैयर, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, चौथी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी और पांचवी होती है इनवर्स। अब ये देखते हैं ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। ये हमें पता चल गया इनके नाम, लेकिन ये है कौन सी वो देखनी है। ठीक है, और इसके बाद हम एग्जाम्पल इनकी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली है हमारे पास कुलैयर प्रॉपर्टी। तो कुलैयर प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो नंबर हों और उनको सम करें, दो नंबर हों और वो जो दो नंबर हों वो रियल नंबर हों और उन दोनों नंबरों को हम जमा करें, सम करें, तो वो जो आंसर आए वो भी रियल नंबर में से हो। ठीक है, तो रियल प्रॉपर्टी क्या है कि दो नंबर हों। फर्ज करें जी ए और बी दो नंबर हैं, इन दोनों को हम सम करें तो ये क्या करे, जो इनका आंसर आए वो कहाँ बिलोंग करे, वो एक रियल नंबर हो। ठीक है, एक क्या हो, रियल नंबर हो। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन है, जो ए और बी है ना, ये क्या हूँ, ऑलवेज क्या हूँ, फॉर ऑल ए और जो बी है ये क्या हूँ, बिलोंग करें रियल नंबर से। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो ए और बी हैं वो एक रियल नंबर लेने हैं। वो दोनों क्या लेने हैं, ए और बी क्या लेने हैं, दोनों रियल नंबर लेने हैं, उनको सम करें और एक रियल नंबर ही आए। फॉर एग्जाम्पल जी, दो नंबर है जी, एक है जी 3 और एक है 5। देखें ये क्या है, रियल नंबर है। इन दोनों को हम ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। इन दोनों को सम करते हैं, इन दोनों को सम करते हैं जी। 3 + 5 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 8। अब ये दोनों रियल नंबर हैं, 3 5 क्या है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो इन दोनों का सम मालूम किया तो वो क्या आ गया, 8 आ गया। ये 8 क्या है, ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका पता चला कि जो क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो नंबर लें, उन दोनों का सम करें और जो दो नंबर लेने हैं वो कौन से हों, रियल हो, और उन दोनों को सम करें और उनका आंसर क्या आए, एक रियल नंबर है। आगे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्या करें, दो नंबर लें, कोई a प्लस बी, कोई दो नंबर हों a प्लस बी। ठीक है, उनको सम करें या इन इन दोनों को सम करें, या कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि उनकी जगह तब्दील करें, या इस तरह सम करें या इनकी जगह तब्दील करके उनको सम करें, जो आंसर आए वो भी क्या हो, एक रियल नंबर हो। a प्लस बी या b प्लस a करें तो इनका जो सम करें, एक तो वो रियल नंबर हो और दूसरा ये दोनों क्या हो, बराबर हो। कम्यूटेटिव में क्या हो, ये बराबर हो। दो नंबर लेने हैं ए बी, और वो दो नंबर कौन से लेने हैं, कंडीशन वही है कि जो दो नंबर लेने हैं फॉर ऑल वो कहाँ बिलोंग करते हो, वो एक रियल नंबर में बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये जो ए और बी हैं इन दोनों को सम करें या बी और ए को सम करें, आंसर क्या आए, दोनों का इक्वल आए। फॉर एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल हमारी है जी a प्लस बी, यही दो नंबर ले लेते हैं, इन दोनों को सम करते हैं a प्लस बी के तौर पे। a प्लस बी, या क्या करते हैं, b प्लस a कर लेते हैं, 5 + 3। तो 3 और 5 8 इज इक्वल टू 5 और 3 8, मीन्स के ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, बराबर हैं, और एक क्या है, ये दोनों रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने तीन नंबर लेने, कितने नंबर लेने, तीन नंबर। तो वो तीन नंबर कौन से हैं जी, ए कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये तीन नंबर हैं, इन तीन नंबरों को किस तरह सम करना है, कि कहता है कि अगर b प्लस सी को सम करें पहले, और साथ a के साथ इन दोनों को सम करके a के साथ सम करें, जो आंसर आए, और इधर a प्लस बी, पहले दो नंबरों को सम करके फिर तीसरे नंबर को सम करें, तो उन दोनों का आंसर क्या आए, इक्वल आए। ठीक है, तो और इसके अलावा कंडीशन इसकी क्या है कि यहाँ हम तीन नंबर ले रहे हैं, कितने नंबर ले रहे हैं, तीन। तो वो तीन क्या है, कहता है फॉर ऑल
ए लिया, बी लिया या सी, और तीसरा नंबर क्या है सी। ए बी सी ये तीनों नंबर किस में बिलोंग करते हो, रियल नंबर में बिलोंग करते हो, और जो इनका आंसर आए वो भी एक रियल नंबर हो। अब इनको हल करते हैं जी, इसकी एग्जांपल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन लिखते हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी, या क्या लिखते हैं ए प्लस बी, इन दोनों पहले दोनों नंबरों को सम करें फिर तीसरे नंबर को, तो आंसर क्या आए, इक्वल आए। तो फॉर एग्जांपल जो ए बी सी, ए हमारा वही ले लेते हैं पीछे वाला ही, कि ए हमारा 3 है, ए और बी हमारा क्या है 5 है, सी कोई नंबर ले लेते हैं, सी नंबर ले लेते हैं हम कोई 2, ठीक है। अब इनको सम करते हैं, ए अगर 3 है प्लस बी हमारे पास क्या है 5 है, सी को 2 नंबर है, इन दोनों को सम करते हैं। कैसे करना है कि पहले इस ब्रैकेट को हल करना है, 5 + 2 7, फिर इन दोनों को हल करना है और क्या है 10। इसी तरह कहता है कि इसकी दूसरी जो साइड है, राइट साइड है, वो क्या है कि पहले इधर दो नंबरों को सम करना है। ए क्या है 3 है, बी हमारे पास 5 है, और प्लस सी क्या है 2। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, पहले दो नंबरों को, 3 + 5 8 प्लस इज इक्वल टू 2, इन दोनों को सम करें क्या है 10। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है, और इक्वल है, और ये क्या है, एक दोनों साइडों पे एक क्या नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी सी जो है वो एक रियल नंबर में बिलोंग करते हो, और जो उनका आंसर हो वो भी एक रियल नंबर हो, ठीक है। आगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या करना है, कोई एक रियल नंबर लेना है ए, उसमें क्या करना है लेफ्ट साइड से उसमें जमा करें 0, या उस रियल नंबर में क्या करें लेफ्ट साइड में 0 को जमा करें, तो इन दोनों का आंसर क्या आए, इसका इन दोनों का आंसर क्या आए, वही नंबर आए जो हमने एक रियल नंबर लिया था, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, जस्ट इसमें सिर्फ ए ही है रियल नंबर, तो वो ए क्या है बिलोंग करे, फॉर आर ए बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं जी, एग्जांपल ले लेते हैं, फर्ज करें वही एक जो नंबर लिया हुआ था हमने A3 है, तो A में हम क्या करते हैं, A3 है, सॉरी A3 है ना, तो क्या करते हैं जी 3 में प्लस करते हैं 0 राइट साइड से, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अगर हम A में वो A जो 3 है उसमें लेफ्ट साइड से हम 0 को जमा करें लेफ्ट साइड से, तो वो आंसर क्या आए 3 आए। तो 0 + 3 या 3 + 0 = 3 है, इसकी एग्जांपल भी होगी, ठीक है। आगे इनवर्स क्या है, इनवर्स ये होता है कि एडिटिव प्रॉपर्टीज का इनवर्स ये है कि जो हमने रियल नंबर लिया होता है ए बी सी, कोई भी नंबर जो लिया होता है उसका ही नेगेटिव दूसरा नंबर लेना है। कैसे कि अगर कोई हमने नंबर लिया जी ए, एक रियल नंबर ले लिया ए, अब इसका जो इनवर्स लेना है ए प्लस इसका जो इनवर्स लेना है वो क्या हो, इसी का ही कोई वो ही नंबर हो, सॉरी कैसे कि ए कोई नंबर लिया, ए वो रियल नंबर है, इसमें इसी का ही एक इनवर्स लेना है। मतलब कि ए अगर ए है तो इसमें क्या जमा करना है कि इसी का ही एक, ये जो ए है ये ए है, इसका इनवर्स क्या होगा -a, ठीक है। मीन्स के कोई भी रियल नंबर लेंगे ए बी सी, कोई भी रियल नंबर लेंगे, जो अगर a लेंगे तो इसका उलट क्या होगा, उसका नेगेटिव नंबर क्या होगा -a होगा। अगर यहाँ b लेते तो उसका नेगेटिव क्या होता, b हो -b होता। अगर c होता तो उसको नेगेटिव नंबर क्या होता, -c होता। कहता उन दोनों को सम करें, उन दोनों को सम करें तो वो एक नंबर क्या दें, तो उसका आंसर क्या हो 0 हो, क्या आंसर हो 0 हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल करते हैं जी इसकी, कि फर्ज करें कि ए हमारे पास कोई नंबर है ए, ठीक है, ए वही हम ले लेते हैं, यही कोई और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं ये, ठीक है। फर्ज करें जी ए हमने ले लिया कोई नंबर है, और सॉरी इधर हमने ये लिखना था, इसकी कंडीशन भी लिखनी थी, फॉर आर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो ए लेना है वो एक रियल नंबर हो, ठीक है। और इसके अलावा इसको इसका उलट भी लिख सकते हैं, जैसे ये किया हुआ, कैसे कि -a, इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि -a +
ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखें प्लस माइनस माइनस ए में से ए गया 0 आ गया। ठीक है, अब ए यहाँ पे एग्जांपल देख रहे थे, तो एग्जांपल में क्या है जी, ए हमारा कोई नंबर है जी 3, ये ले ले, या और कोई नंबर ले लें, ए 3 नहीं लेना 9 ले लें, ए कोई नंबर है 9। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है इनवर्स वाली, तो वो क्या है इनवर्स की, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो 0 होना चाहिए। तो कैसे हल करेंगे जी, ए तो हमारे पास 9 है, प्लस आगे इसका जो ए है वही आगे हमने नेगेटिव लेना है, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो 9 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 9, 9 में से 9 गए 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टीज। पहली थी क्लेयर प्रॉपर्टीज, फिर थी कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इनवर्स।